आध्यात्म जगत की महान विभूति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में आध्यात्म की अलख जगाने वाली राजयोगिनी तपस्विनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी। आपका जन्म सन 1942 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ, किंतु आपकी शिक्षा दीक्षा बनारस शहर में होने के कारण वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन तथा ज्ञान और भक्ति अजस्त्र धारा की अतुलनीय छटा आपके गरिमा में व्यक्तित्व से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। बाल्यकाल से ही अद्भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व का तेज आपसे झलकता था। रहम भाव, भक्ति भाव, दुखियों को सुख में बनाना आदि आपके निजी गुण थे। आपको प्रभु मिलन की प्रबल इच्छा बचपन से ही थी। यही वजह थी कि युवावस्था में जब आप सन 1965 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, तो जीवन को दिव्य बनाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा ने आपके मानस पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी, जो आपने संकल्पबद्ध होकर 1969 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अपना समूचा जीवन मानव मात्र के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। आपने त्याग, तपस्या और सेवा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वर्ष 1967 में आपकी पहली बार संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई। फलस्वरूप आपको विशेष यह वरदान मिला कि आप ईश्वर की समीप आत्मा हैं। वर्ष 1969 से 1979 तक पूरे 10 वर्ष जबलपुर और इंदौर में सेवा करने के उपरांत आप वर्ष 1979 में श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी के साथ सहयोगी बनकर इंदौर और रायपुर में अपनी बेहद की सेवाएं प्रदान करती रही। 25 दिसंबर 2015 में इंदौर जोन के निदेशक ओम प्रकाश भाई जी के देह त्यागने के बाद आपको इंदौर जोन की सेवाओं का गुरुतर दायित्व सौंपा गया। सेवा में विशेष लगन के कारण आपने प्रभु प्रत्यक्षता की मशाल थाम हर आराम को विराम दे अनेकानेक कार्यक्रम जैसे मेले, प्रदर्शनी, प्रशासनिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, पद यात्रा इत्यादि का आयोजन किया। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और कमला दीदी जी के कुशल निर्देशन में रायपुर में सेवाओं की वृद्धि एवं नैतिक मूल्यों की जागृति हेतु विश्व शांति भवन, चौबे कॉलोनी और विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर का निर्माण हुआ। वर्ष 1991 में आपने इंग्लैंड, केन्या, स्कॉटलैंड आदि देशों की यात्रा करके परमात्मा अनुभूति और राजयोग विषय पर प्रवचन कर वहां के सैकड़ों लोगों को अपने अनुभवों से लाभान्वित किया। विगत 60 वर्षों में आपने त्याग, तप, योग साधना के दिव्य वेग से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अनेक शहरों में आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और ओडिशा में टिटलागढ़, झारसुगड़ा एवं राजगांगपुर में
सेवा केंद्रों की स्थापना कर असंख्य लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांतिजनक बदलाव लाने के निमित्त बने। इसके साथ साथ आपके कुशल मार्गदर्शन में 15 मई 1987 में छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में 65 से भी अधिक ग्रामों में आध्यात्मिकता के द्वारा आदिवासियों के जीवन को संवारने और सुधारने का कार्य किया गया। आपके निस्वार्थ सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर के 2 गरिमामय पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मोहम्मद शफी कुरैशी द्वारा श्री नेमिचंद श्री श्रीमाल समाज सेवा अभिनंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान के अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ इतिहास के पन्नों पर स्वर्णांकित हो जाने वाली एक आश्चर्यजनक सेवा जो आदरणीय कमला दीदी जी के ज्वलंत योग साधना और अपार स्नेह ने कर दिखाया था, जब वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का पूरा मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण एवं विधायकगण परिवार सहित माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर का अवलोकन करने पहुंचे और ज्ञान मंथन का आनंद लिया। एवं संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित हुए। सेवाओं के इस श्रृंखला में दीदी जी के द्वारा अनेकानेक सेवा केंद्रों का निर्माण कराया गया, पर सबसे बेमिसाल, बेजोड़, पूरे यज्ञ में अतुलनीय अनोखा भवन स्मार्ट सिटी नवा रायपुर अटल नगर में स्थित शांति शिखर ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया गया। दीदी जी की यह प्रबल मान्यता थी कि मानवता का उत्थान एकमात्र आध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। साथ ही यह दृढ़ विश्वास था कि निकट भविष्य में शीघ्र ही आध्यात्मिक क्रांति के बाद एक नूतन भारत का अभ्युदय होगा, जहां पर लोगों में परस्पर भाईचारे की भावना होगी, लोगों का जीवन दैवी एवं मानवीय गुणों से संपन्न होगा और भारत देश फिर महान बन जाएगा। दीदी जी का हर श्वास जन कल्याण के लिए समर्पित था। उनके रगों में रक्त नहीं अपितु परमात्मा प्रत्यक्षता का लहू दौड़ता था। ऐसे कर्मठ, पारदर्शी, आदरणीय दीदी जी का जीवन सबके लिए आदर्श था। रूहानी जीवन के इस यात्रा में दीदी जी के सन्मुख अनेक पथरीले एवं कटीले रास्ते आए, पर परवान हौसलों के साथ वे आगे बढ़ती रही। जीवन भर अपने को नियमों के डोर से बांध कर रखने वाली दीदी जी ने प्रकृति के भी अटल नियम, जिससे सारा संसार अवगत है कि एक बार जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। इस नियम को भी स्वीकार करते हुए 10 दिसंबर 2022 को दिव्य जगत के इस जगमगाते हुए सितारे ने अपनी अंतिम सांस ली और ईश्वर की गोद में चली गई। सारा संसार उस महान आत्मा की कमी को सदा महसूस करता रहेगा।
जीवन में आना भाग्य की बात है, जीवन से चले जाना समय की बात है, लेकिन जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये श्रेष्ठ गर्व की बात है। अपने श्रेष्ठ कर्मों से लोगों के दिलों में अमर हो जाने वाली ऐसी ही एक महान विभूति थी परम श्रद्धेय कमला दीदी जी। दीदी जी के अव्यक्त आरोहण में शहर के अनेकानेक गणमान्य और ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू से अनेक महारथी उपस्थित रहे एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने भी अपना शोक संदेश भेजा। ओम शांति। दीदी कमला इस पुराने देह का त्याग करके वतन में पहुंच गई। बाबा ने उसको बुला लिया अपनी गोदी में और वो बाबा के साथ अब आराम से वहाँ पर आनंद भी ले रही है। और बाबा उस आत्मा को भी श्रृंगार करके तैयार करके फिर इस आगे की यात्रा के लिए भी एडवांस पार्टी में अवश्य ही भेजेंगे, ताकि जो इस आत्मा ने अपने में ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति हर प्रकार से बाप दादा के द्वारा अपने में समा करके रखी है, वो खुशबुएं जा करके अपने नए परिवार में भी फैलाएंगे और उन आत्माओं को भी बाबा का संदेश किसी न किसी तरह से अवश्य मिलेगा। मुझे याद आता कि जब मैं रायपुर में गई थी कुछ वर्ष पहले, दीदी कमला ने इतनी सेवाएं की थी, खास करके पॉलिटिकल सिनारियो में, कि इतने सारे स्टेज पर मुख्य मेहमान आए हुए थे, इतने मिनिस्टर्स थे, गवर्नर भी था। मैं हिसाब नहीं कर सकती हूँ कि कैसे इसने इतनी सेवाएं करके उनको बाबा के स्टेज पर बुलाया था। और उसमें भी वो इतना प्यार से बोलते थे क्योंकि उनको ज्ञान की परवरिश मिली हुई थी और ज्ञान के आधार से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में प्राप्ति की हुई थी उसका ही वो वर्णन कर रहे थे। तो मुझे मालूम है कि इस आत्मा ने बहुत सेवाएं की, परंतु विशेष ये दृश्य मुझे उस समय बहुत ही आश्चर्य का लगा कि किस तरह से ऐसे आत्माओं को इकट्ठा करके संगठित रूप में एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा करके, शिवरात्रि का समय था तो हर एक को बाबा का संदेश देने के लिए वो पहुंच गए थे। तो हर आत्मा जितना पुण्य कर्म का खाता जमा किया है, वो जमा का खाता अपने साथ लेके जाती है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इस आत्मा ने नेक आत्माओं को सुख दिया, नेक आत्माओं को बाबा का बना करके रखा, अनेक आत्माओं को समर्पित जीवन के लिए प्रेरणा दी और साथ साथ बाबा का संदेश ऐसे विशेष आत्माओं को दिया जिन द्वारा फिर बाबा के कार्य में और भी सहयोगी बनता रहे। और ये भी मुझे याद आता उन दिनों में कि हम सवेरे निकलते थे और भिन्न स्थानों पर जाकर के जहाँ सेवाओं का कुछ बड़ा क्लास चलता था या कुछ ऐसे स्थान थे, गीता पाठशालाएं थी, हर रोज दीदी हमारे साथ ही चलती थी। हम सोचते थे कि दीदी की आयु भी बड़ी है और कोई इतनी तबीयत तो उस समय भी इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु दीदी बड़ा प्यार से हमारे साथ ही चलती थी और रास्ते में भी हम लोग रूरेहान करते थे। साकार बाबा की पालना की ली हुई आत्मा ने अथक सेवाएं की और हर आत्मा जिनों के संपर्क में भी आती रही, कुछ न कुछ उन्हों के द्वारा कुछ मिलता ही रहा। जैसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है देते जाओ और उस देने में ही लेना होता, मिलना होता।
और इस आत्मा ने अनेक आत्माओं को सुख, शांति, ज्ञान की रोशनी दी है और बाबा के द्वारा और उन आत्माओं के द्वारा खूब सारी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त की है। तो आज हम उस आत्मा को बहुत प्यार से याद करके हम यही सोचते हैं कि बाबा का साथ और हाथ है और आगे भी जहाँ भी जाएंगे वो हाथ और साथ तो सदा रहेगा ही। ओम शांति। ऐसी महान तपस्वी दिव्य आत्मा को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।